नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। और हमारा कहना है कि बहुत सारे वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और व्हाट्सअप नंबर भी हम देते हैं, तो व्हाट्सअप में भी आप हमें कॉल कर सकते हो और छोटी छोटी बात की जानकारी आप हमसे ले सकते हो। एक गुरु तत्व भी आपको प्राप्त हो जाएगा और अच्छी जो जानकारी हम यूट्यूब के माध्यम से दे नहीं पा रहे हैं, वो आपको कॉल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से यह शिक्षा आपको दे सकते हैं। बहुत ही कम गुरु दक्षिणा, बहुत ही कम गुरु दक्षिणा में। तो आज बात करने वाले हैं मंत्र साधना और स्वर विज्ञान का तालमेल कैसे होना चाहिए। बिना स्वर विज्ञान के मंत्र साधना का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, ये गारंटी बात है। मंत्र साधना में बैठे हो और आपको स्वर विज्ञान को समझना है, तो आप अगर राइट चल रहा है तो सूर्य स्वर, लेफ्ट चल रहा है तो चंद्र स्वर, और दोनों नासिका से अगर सांस चल रही है तो ये है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। और ये तीनों के अगर हम तीनों को नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो तीनों अलग है। सूर्य आपका तेज को बढ़ाता है, चंद्र आपके शीतलता को बढ़ाता है, और सुषुम्ना नाड़ी आपको आध्यात्मिक की परम चेतना तक पहुंचाता है, मोक्ष की ओर पहुंचा देता है। तीनों अलग है। अब मंत्र साधना कर रहे हैं तो उसमें एक स्टेप और आ जाता है कि मंत्र साधना करते समय आपके भाव क्या है। आपके भाव हो सकते हैं कि आपको किसी व्यक्ति से अच्छी बात करनी है, उनसे ऐसी बात करना है जिससे वो आपसे प्रभावित हो और आपका कहना माने और आपके रास्ते पे चले। आप गहरी मंथन में बैठे हैं और कोई जैसे स्कूल के बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा चंद्र स्वर की आवश्यकता होती है। चंद्र स्वर शीतलता प्रदान करता है, सौम्यता प्रदान करता है। और चंद्र स्वर में लोगों से हम बात कर सकते हैं, वशीकरण चंद्र स्वर में होता है। और शायद आज का मंत्र हम कर रहे हैं तो ऐसे कोई बहुत सारा कार्य है, ऑफिस का कार्य, सरकारी कागज के संबंधित कोई भी कार्य, या फिर कुछ भी ऐसे कार्य जो जिसमें चंद्र स्वर आ सकता है। आप नॉर्मल भाषा में देखोगे तो ये चंद्र स्वर से संबंधित कार्य है, ये सूर्य स्वर से संबंधित कार्य है, ये आपको नज़र आ जाएगा। और सूर्य स्वर में ऐसा है कि कोई मतलब हार्ड वर्क वाला काम आज आपको करना है और उसे मतलब तेज़ी के साथ करना है, और आप का कोई क्लाइंट आपका पेमेंट नहीं कर रहा है, आपको आपका पेमेंट आज के आज चाहिए, और भी ऐसे उलझे हुए मामले रहते हैं जिसमें सूर्य स्वर की प्रधानता रहती है। तब आप सूर्य स्वर में मंत्र कर सकते हैं। और ये दोनों अलग है। चंद्र स्वर में लक्ष्मी प्राप्ति, सरस्वती विद्या सिद्धि आप को प्राप्त हो सकती है। और जैसे ही सूर्य स्वर कर रहे हैं तो भैरव साधना, दुर्गा साधना, ऐसे कुछ साधना इसमें आ जाती है, मतलब सिद्धियां आ जाती है। सरस्वती बोलने से आपको ज्ञान मिल जाएगा उस कार्य करने के लिए। भैरव और दुर्गा बोलने से उस कार्य, जो गंभीर कार्य है, उसको ख़त्म करने की एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगी। और सुषुम्ना नाड़ी चल रही बोलने से परमात्मा में हम लीन हो गए
और हमारा मतलब थीटा स्टेज चालू हो गया है। हमारा जो कनेक्शन है वो ब्रह्मांड के साथ हो गया है, हमारा आत्मा के साथ कनेक्शन हो गया, परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो गया है। और ये सब के पीछे यही है कि आपका जीवन में क्या महत्वपूर्ण कार्य है, जो कार्य को आप करना चाहते हो, मंत्र साधना कर रहे हो, फिर भी कार्य असफल हो रहा है। तो इस असफलता के पीछे मंत्र साधना को सही विधि, सही स्वर में ना करना है। आपको लक्ष्मी धन की प्राप्ति चाहिए, आप सूर्य स्वर पे साधना कर रहे हो तो लक्ष्मी धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपको ज्ञान विद्या चाहिए, कुछ बात को समझना चाहिए, कुछ नया क्या प्रशिक्षण पा रहे हो, आप सूर्य स्वर में कैसे कर लोगे? प्रशिक्षण का मतलब हर चीज को समझना ताकि हम कर पाए। तो इस चीज को विशेष ध्यान करना है। विजुअलाइजेशन मतलब जो चीज विशेष ध्यान रखना, वो विजुअलाइजेशन हो गया। मतलब उस चीज का हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज कर लिए कि ये हमारा आज का काम है, हमारा काम आज का अध्ययन है, और हम बहुत अच्छी साहित्य पढ़ने वाले हैं, तो हमें आज चंद्र स्वर चाहिए। ये आपका विजुअलाइजेशन हो गया। ये कहाँ चले गया? सबकॉन्शियस माइंड में चले गया। अब आप बोलोगे मेरा चंद्र स्वर एक्टिवेट हो, और इस तरीके से आप मंत्र साधना करोगे, और अगर पहले चेक कर लीजिए कौन सा स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, ये चेक कर लीजिए। जो स्वर चल रहा है उस चीज पे आप अपना विजुलाइज करें, उस काम को लेके विजुलाइज करें। हो सकता है आज चंद्र स्वर का भी काम है, सूर्य स्वर का भी काम है, और आप एंकरिंग कर रहे हैं कि स्वर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप जो स्वर चल रहा है और उस का विजुलाइजेशन करके वह मंत्र साधना कीजिए। अब मंत्र साधना कर रहे हैं तो हम अभी बताया अलग अलग साधना मंत्र उसमें आ जाते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है। हम जो गेंडम मंत्र दे रहे हैं ये प्रकृति तत्व वाले मंत्र हैं। 5 तत्व को आप अपने शरीर में प्रवाह करते हो, इसके लिए श्वास अंदर खींच के मंत्र करना है। सांस अंदर खींचिए, मंत्र कीजिए, उसके बाद सांस छोड़िए, और ये विधि को अपनाना है। कर्न्यास, अंगन्यास, मतलब अपने शरीर के जो 7 चक्र है उसको भी टच करते हुए मंत्र कीजिए। अपने उंगली को कर्न्यास, अंगन्यास उसको भी टच करते हुए मंत्र कीजिए। आपके शरीर में पूरा मंत्र के वाइब्रेशन आ जाएंगे। यानी मंत्र साधना किसी एक तरीके से राम 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 बोलते रहना नहीं है। उसके साथ स्वर कौन सा चल रहा है उसको भी महसूस करना है। आपको कुंभक भी करना है, आपको विजुलाइजेशन भी करना है। और आपको बता रहा, हमारे ग्रुप में जितने सदस्य हैं जो इस विधि को निरंतर कर रहे हैं, उसको उन सभी को बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, एक गुरु तत्व तो प्राप्त होगा, लेकिन इस विधि को बारीकी से समझने के लिए बहुत बार कॉल से बताया जा सकता है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताया जा सकता है। बहुत सारी सूक्ष्म विद्या है जो छूट गई रहती है वीडियो में बताते समय, वो सब बताया जा सकता है। ऊपर से गुप्त मंत्र है तो गुप्त मंत्र हम वीडियो में आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नियत इंटेंशन भी रहता है कि आपका नियत क्या है, कैसा है, और आपके कर्म भी रहता है। तो आपके कर्म को भी अगर हम नहीं समझे, किसी को भी कोई भी मंत्र दे दिए तो वो गलत हो जाता है। ये साफ सुथरे नियत आध्यात्मिक साधना है, और इसमें हम उस चीज़ को हमें गहराई से समझना पड़ता है। जैसे ही कोई सदस्य हमसे जुड़ता है, वहाँ से उसकी साधना यात्रा शुरू हो जाती है। एक क्या बोलना चाहिए, इनिशिएशन हमारे द्वारा प्राप्त हो जाता है।
तो मंत्र साधना जब भी करे, कोई भी मंत्र करे, इंडोनेशिया मंत्र कर रहे हैं, अपने भारतीय संस्कृति के कोई भी मंत्र कर रहे हैं, तो इस चीज़ ईश्वर को साथ में लेके ही करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इसको आप साथ में लेके चलते हैं, अब जाप करने की विधि पे आप तक बताते हैं। तो जाप कैसे किया जाए, तो बोल के जाप करना शुरुआत है, लेकिन ये बोल के जाप कब तक करना है? बोल के जाप करने से क्या होता है, जितने भी विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, वो आते रहेंगे आप, लेकिन आप शब्द को आवाज लगा के बोल रहे हो, इसलिए वो जाप निरंतर चलता रहता है। और वहां से आपको महसूस हो गया कि अब मैं बिना बुदबुदाते हुए मंत्र बोल सकता हूं। और उस समय आप ये देखिए कि आप अचानक मंत्र बोलते बोलते रुक तो नहीं गए, किसी विचार में तो नहीं बैठ गए। कभी क्या आता है, बुदबुदाते हुए हम मंत्र बोल रहे हैं, अचानक कोई बात दिमाग में आ जाती है और मंत्र बोलना हम भूल गए। यानी आपको बोलते हुए जाप का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, और वहाँ से आप बुदबुदाते हुए बोलने का जो प्रैक्टिस में आओगे, यानी आप अल्फा स्टेज में, उस स्टेज में हो जहाँ पे आपके विचार की फ्रीक्वेंसी कम है, जो अनगिनत विचार है उसकी पावर कम है, आपके मंत्र की पावर ज़्यादा है। तो ये आपको महसूस करना है कि आप जब तक साधना में बैठे हो तब तक सही तरीके से बोल तो नहीं रहे हो। जैसे आप बोलते बोलते कर रहे हो, अचानक विचार आ गए, विचार में उलझ गए, बोलना भूल गए, यानी आप उसी स्टेज में फंसे हुए, और उस स्टेज से निकल गए, यानी आप लगातार बोलते रहे। जैसे आप टाइम सेट करके रखे कि 15 मिनट में बोलूँगा, तो 15 मिनट कंटिन्यू बोल लिए, तो आप बुदबुदाते हुए बोलना शुरू करें। अब वो 15 मिनट का आप सोच के रखे हो, तो 15 मिनट तक आप बोल पा रहे हो क्या? बीच में अचानक बोलते बोलते रुक गए, किसी एक बात में उलझ गए, तो मतलब आप उस स्टेज पे सही तरीके से पहुंचे नहीं, मतलब आपके विचार आपको मंत्र करने से रोक रहे हैं। अब यही सफलता की सीढ़ी है, मतलब आप की सही मंत्र साधना कर रहे हैं, तो यही एक सफलता की सीढ़ी है। अब बुदबुदाते हुए आप मंत्र कर रहे हो, मैं नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, कोई संस्कृत शब्द का उपयोग नहीं करता हूँ, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। तो बुदबुदाते हुए बोल रहे, तो आप देखोगे 15 मिनट आप सोचे थे, 15 मिनट सही तरीके से एक राम बोले, तो अगले बार फिर राम बोले, फिर अगले बार फिर राम बोले, ऐसे 15 मिनट पूरा बोल लिए बुदबुदाते हुए। तब आप मतलब अल्फा स्टेज को अच्छी तरीके से कर लिए। ये अल्फा में जा रहा है, बोलते हुए मैं बीटा में था, बीटा से अल्फा में हुआ। ये परत तोड़ना बहुत जरूरी है। ये एक छोटा सा एक लेयर रहता है दोनों क्या बोलते माइंड के बीच में, एक द्रव मान्य रहता है। वो द्रव मान्य में वही शब्द घुसता है जो क्या बोलना चाहिए, मजबूत हो जाता है। जो शब्द मजबूत हो जाता है वो उसी द्रव मान्य से घुस के अल्फा में जाता है, और अल्फा से द्रव मान्य फिर एक लेयर और आ जाती है, वो आपको थीटा में ले जाता है। यानी आप मन ही मन बोल रहे हो, और इससे ये आप पहले 15 मिनट का प्रैक्टिस करो, फिर आधा घंटा का, फिर 1 घंटा का, फिर क्या बोलते हैं 2 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर दोपहर तक, फिर शाम तक, फिर रात तक। यानी आप सोते हुए भी अगर आपका जाप चल रहा है, ये सिद्धि है। मतलब मंत्र सिद्धि को समझ सकते हैं, तो यही सिद्धि है। यानी आप उस बीच में सुषुम्ना नाड़ी में भी मंत्र किए, और उस बीच में सुषुम्ना नाड़ी आपके
आपके ब्रह्म ग्रंथ कुंडलिनी को भी जगा चुका है और आप उस सिद्ध को प्राप्त कर चुके हो जो आपको पाना है। परम सत्य को प्राप्त कर चुके हो जो आपको पाना है। ये बहुत हम हमारा कोशिश है ऐसे कुछ कार्यशाला बहुत जल्दी आयोजित करेंगे। मतलब एक स्पेशल जगह में ऑफलाइन रहेगा और हमारे जो सदस्य हैं जो इस कार्य को अच्छे से जानते हैं वो भी हमारे साथ सहयोग में रहेंगे। हम भी ऑफलाइन के माध्यम से जो नए साधक लोग हैं उनके साथ मतलब पूरी सिद्धि प्रक्रिया में हम नए साधक को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जितने ग्रुप में हैं वो सब भी ये प्रक्रिया को एक बार मतलब पूरा 3 दिन तक महसूस करेंगे। मंत्र सिद्धि की जो पुण्य है वो लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं आप जुड़िए ताकि आप इस विद्या को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सको। तो मंत्र सिद्धि के बारे में जो आपको सूक्ष्म बात बताई गई है सरल शब्द में, इसलिए आप जरूर जुड़े। और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।